नमस्कार। साप्ताहिकी विद सोनाली में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस चैनल के जरिए कम से कम समय में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। मैंने पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स एकत्र किए हैं और सभी की आसानी के लिए उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और अर्थव्यवस्था, खेल, चर्चित व्यक्तित्व जैसे सेगमेंट में बांट रखा है। इसके अलावा सभी को समझने में आसानी के लिए कंटेंट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 13 अगस्त से 19 अगस्त 2023। सर्वप्रथम राष्ट्रीय यानी कि नेशनल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दो उल्लेखनीय व्यक्तित्वों का जिक्र किया, मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ। हाजरा 73 वर्ष की थी जब वह पश्चिम बंगाल के तामलुक में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश गोलियों का शिकार हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक कनकलता बरुआ ने 20 सितंबर 1942 को गोहपुर पुलिस स्टेशन असम में तिरंगा फहराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के जुलूस मृत्यु वाहिनी का नेतृत्व किया था। जब पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया तो विवाद के कारण गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे जुलूस में शामिल बरुआ की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर तिरंगा फहराया। मेजर निकिता नायर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहायता की। क्या आपको मालूम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिकॉर्ड 17 बार तिरंगा फहराने का गौरव प्राप्त है। गुलजारी लाल नंदा जी और चंद्रशेखर जी ही दो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सके। राष्ट्रपति ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 4 CRPF जवानों को शांतिकाल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के 11 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा, जो शांतिकाल का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। क्या आपको मालूम है, योग्यता के क्रम में भारत के शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र हैं। इन पुरस्कारों का निर्माण कोलकाता के इंडिया मिंट में किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना की घोषणा की, जो विश्वकर्मा दिवस 17 सितंबर पर शुरू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बुनकरों, लोहारों, बढ़ई, मूर्ति निर्माताओं जैसे पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों को लाभान्वित करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM ई-बस सेवा योजना को मंजूरी दे दी है, जो देश भर में सिटी बस सेवाओं में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च करेगी। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल के माध्यम से 3 से 40 लाख की आबादी वाले 169 शहरों के लिए शुरू किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी योजना की घोषणा की। योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को
कौशल विकास प्रशिक्षण देना है, जिसका उद्देश्य उन्हें अति लघु उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें सालाना कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में मदद मिलेगी। महिलाओं को एलईडी बल्ब बनाने और ड्रोन के संचालन और मरम्मत जैसे कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट INS विंध्यगिरि का शुभारंभ किया। P-17A जहाज गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिनकी लंबाई 149 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 6,670 टन और गति 28 समुद्री मील है। विंध्यगिरि का नाम कर्नाटक में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल। प्रशांत महासागर से आ रहे तूफान लैन के कारण मध्य और पश्चिमी जापान के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। मार्शली भाषा में लैन का अर्थ तूफान होता है। अब व्यापार और अर्थव्यवस्था यानी कि बिजनेस एंड इकोनॉमी। 2017 में अनार में मक्खियों के कारण प्रतिबंध के बाद भारत ने अमेरिका को अनार का निर्यात फिर से शुरू कर दिया है। यह विकास तब हुआ जब कई कृषि एजेंसियों ने भगवा, जो कि अनार का एक किस्म है, का उत्पादन करने के लिए हाथ मिलाया। भगवा किस्म महाराष्ट्र में लगाई और उगाई गई थी। इस फल में एंटीऑक्सीडेंट विश्व के उच्चतम स्तर में से एक है और बीज पेस्ट के लिए प्रतिरोधी हैं। सरकार ने 15 अगस्त से पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 4,250 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 7,100 रुपये यानी कि $85.37 प्रति टन कर दिया है। विंडफॉल टैक्स एक बार का टैक्स है जो उन संस्थाओं पर लगाया जाता है जिन्होंने अनुकूल बाजार परिस्थितियों के कारण भारी मुनाफा कमाया है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 प्रक्षेपण के लिए तैयार हो रही है। भारत ने कभी भी लैग्रैंज बिंदु पर अंतरिक्ष यान नहीं रखा है, जो 2 या 2 से अधिक विशाल वस्तुओं जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच का एक बिंदु है, जहां विशाल वस्तुएं अंतरिक्ष यान पर समान रूप से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव करती हैं ताकि यह स्थायी रूप से वहीं रह जाए। यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अंतरिक्ष में एक बिंदु है। सूर्य पृथ्वी प्रणाली में 5 लैग्रैंज बिंदुएं हैं। आदित्य को लैग्रैंज 1 में पोजीशन किया जाएगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान मूल रूप से एक अंतरिक्ष दूरबीन है। मोटे तौर पर आदित्य L1 मिशन के 2 उद्देश्य हैं। दीर्घकालिक है वैज्ञानिक खोज और अल्पकालिक है हमारे उपग्रहों की सुरक्षा। उद्देश्य यह है कि सूर्य की लगातार निगरानी की जाए ताकि सौर तूफानों के खिलाफ प्रारंभिक चेतावनी प्रदान की जा सके। सौर तूफान हमारे उपग्रहों और विद्युत ग्रिड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार यानी 18 अगस्त को बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में
भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। इसका निर्माण केवल 43 दिनों में पूरा किया गया। बहुराष्ट्रीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के तकनीकी समर्थन के साथ डाकघर का निर्माण किया। आयुष मंत्रालय के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने 17 अगस्त गुरुवार को किया। G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों, WHO के क्षेत्रीय निदेशकों और WHO के सभी 6 क्षेत्रों के देशों के प्रतिभागियों ने भी 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। अब खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने गुरुवार 17 अगस्त को हमवतन अर्जुन एरिगाइसी को सडन डेथ टाई ब्रेक में 5-4 से हराकर अजरबैजान के बाकू में आयोजित हो रहे फिडे विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इस जीत के साथ 17 साल के प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के फैबियानो कारुआना के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। युवा निशानेबाज शिवा नरवाल और ईशा सिंह ने शुक्रवार 18 अगस्त को 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा जीतकर भारत को 2023 ISSF विश्व चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। प्रतियोगिता का आयोजन बाकू में किया जा रहा है, जो अजरबैजान की राजधानी है। भारत की पहली महिला जूनियर विश्व चैंपियन पहलवान बनने के 1 साल बाद अंतिम पंघाल ने शुक्रवार को अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग के खिताब को फिर से जीत लिया। 2 बार यह खिताब जीतने वाली वो देश की पहली महिला पहलवान बन गई। प्रिया मलिक द्वारा भारत के लिए स्वर्ण पदक का खाता खोलने के 1 दिन बाद अंतिम के साथ सविता भी चैंपियन क्लब में शामिल हो गईं। भारत महिला वर्ग टीम की टीम रैंकिंग में 7 पदक और 140 अंक के साथ जापान को पछाड़कर शीर्ष पर रहा। अब सप्ताह के चर्चित व्यक्तित्व यानी कि फेमस पर्सनालिटीज ऑफ द वीक। बिंदेश्वर पाठक, मानवाधिकार, पर्यावरण स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और शैक्षिक सुधारों के लिए समर्पित संगठन सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार यानी कि 15 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पाठक खुले में शौच से निपटने के साधन के रूप में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में अग्रणी थे। उनके प्रयासों ने सार्वजनिक स्वच्छता और सामाजिक उन्नति को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित किया। VS अरुणाचलम, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के पूर्व महानिदेशक VS अरुणाचलम का बुधवार को अमेरिका में निधन हो गया। इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित कई प्रसिद्ध पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। वह रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग UK के फेलो बनने वाले पहले भारतीय थे। आदिल सुमारीवाला,
आदिल सुमारीवाला गुरुवार को विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के सदस्य बन गए। उन्हें 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया। वह वर्तमान में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष हैं। आदिल सुमारीवाला एक पूर्व ओलंपियन हैं जिन्होंने 1980 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो मॉस्को में आयोजित किया गया था। हर हफ्ते करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए ज़रूर देखें साप्ताहिकी विद सोनाली। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।